नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोमर्स पर। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम एक सिंगल फेस मोटर को 3 फेस में चेंज करते हैं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली ये बात करेंगे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब हम किसी सिंगल फेस मोटर को 3 फेस में चेंज कर रहे होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इससे रिलेटेड पहले भी कमेंट्स किए हैं, तो उसी को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, जब हम किसी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो ये पॉसिबल होता है कि हम किसी सिंगल फेस मोटर को 3 फेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यही देखने वाले हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम इस काम को करते हैं। हमें कौन सा वायर लेना है, किस तरह से टर्न्स लेने होते हैं, इस चीज़ को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो इस फील्ड में नए आए हैं या फिर मोटर वाइंडिंग के काम को सीख रहे हैं। अब देखिए, सिंगल फेस मोटर हमारी जो होती है उसके अंदर रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जैसा आप सब लोग जानते होंगे। और जो 3 फेस मोटर्स होती है उसके अंदर कोई भी रनिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं होती। उसके अंदर एक तरह की वाइंडिंग ही करी जाती है। और मोटर के अंदर जो 3 फेस होते हैं वो एक दूसरे से 120 डिग्री पर अपार्ट होते हैं। अब सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है सेलेक्टिंग द राइट मोटर। देखिए, आप कोई भी सिंगल फेस मोटर को उठाकर उसे 3 फेस में चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई फ्रैक्शनल मोटर है, जैसे 3/4 HP या फिर 1/2 HP की मोटर, तो ये मोटर सिंगल फेस से 3 फेस में चेंज नहीं होती है। आपको ऐसी मोटर ही लेनी पड़ेगी जो 1 HP की हो, 2 HP की हो या फिर 3 से 5 HP के बीच की हो। जो फ्रैक्शनल HP की मोटर्स होती है उन पर हम इस फॉर्मूला को नहीं लगा सकते, यानी उनको हम ऐसे इस तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी मोटर वाइंडिंग डेटा बुक को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा। इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा यानी टोटल 106 मोटर वाइंडिंग के डेटा, जिसमें दोनों सिंगल फेस और 3 फेस मोटर्स की डेटा इंक्लूडेड है। बहुत सारे लोगों को इस बुक से मदद मिली है, तो आप भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक को जरूर चेक करें। ये ई बुक आपको PDF के फॉर्मेट में मिलने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं जो एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। देखिए, हमें अगर चेंज करना है तो उसके लिए पुरानी वाइंडिंग्स, पुराने कैपेसिटर और सारे चीज़ों को हमें निकालना होगा, तभी हम उसको चेंज कर सकते हैं। और सारे पेपर, इंसुलेशन वगैरह सारी चीज़ें हमें वापस से नई डालनी होती है। सिंगल फेस मोटर के अंदर कई बार कोई कैपेसिटर लगा होता है या फिर कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, हमें उसे भी चेंज करना है, हम उसे निकाल देना है, क्योंकि 3 फेस मोटर में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। हम 3 फेस मोटर से नॉर्मली 3 वायर्स को बाहर निकालते हैं, या तो वो स्टार में होते हैं या फिर डेल्टा में होते हैं। कई मोटर्स में हम 6 लीड्स को भी बाहर निकालते हैं, अगर वो मोटर स्टार डेल्टा दोनों एप्लीकेशन पर चलती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि आखिर मोटर की हमें डिज़ाइन क्या बनानी है। देखिए, अगर आप कोई 1440 RPM की मोटर की डिज़ाइन करना चाहते हैं, यानी अगर आप किसी सिंगल फेस मोटर को वापस से 1400 में बना रहे हैं, तो आपको उसका पिच थोड़ा सा छोटा लेना होगा। छोटे पिच का मतलब पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमें मोटर्स के अंदर अलग अलग पोल्स बनाने होते हैं। अगर कोई 1400 RPM की मोटर है तो उसके अंदर आप सभी लोग जानते हैं 4 पोल्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करें 2900 RPM की मोटर है तो उसके अंदर 2 पोल्स होते हैं। तो अगर आपको किसी मोटर को 2900 RPM में डिज़ाइन करना है तो आपको बड़ा पिच लेना होगा, जैसे कोई 10-12 पिच है या फिर 14-16 या 18 पिच है। देखिए, आगे वाली स्लाइड में मैंने इसी को मेंशन किया है कि अगर कोई 2 पोल की मोटर है यानी वो 2900 RPM की है, और कोई 4 पोल की मोटर है यानी वो 1440 RPM की है, तो इसी हिसाब से हमें मोटर को डिज़ाइन करना होता है। अगर आप सिंगल फेस मोटर को 2 पोल में करना चाहते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग पिच लेना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने उसकी शॉर्ट पिच में वाइंडिंग कर दी और उसके बाद आपने उसके अंदर 2900 RPM के कनेक्शन कर दिए। उस सिचुएशन में मोटर आपकी फेल हो जाएगी और वो नहीं चल पाएगी। अब दोस्तों, जो पोल्स होते हैं वो भी स्लॉट के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए, मोटर के अलग अलग स्लॉट की डिज़ाइंस आती है, कहीं पर 24 स्लॉट होते हैं, कहीं पर 36 स्लॉट होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें मोटर को डिज़ाइन करना होता है। इसीलिए पोल और स्लॉट का आपस में बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन होता है। दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर, वो है वायर सिलेक्शन का फॉर्मूला। अब हमें मोटर को डिज़ाइन करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही होती है कि हमें वायर कौन सा यूज़ करना है। देखिए, यहाँ पर चेंज करने के लिए एक डिराइव्ड फॉर्मूला बनाया गया है जो आपको इलेक्ट्रिकल्स की बुक में भी मिलता है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे पास जो A1 है, यानी जो हमारा पुराने वायर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसको हम पुराने टर्न से मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वल टू में आता है हमारे नए वायर का एरिया, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं नए टर्न से। अगर आप कभी मोटर वाइंडिंग से रिलेटेड कोई इलेक्ट्रिकल की बुक पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। देखिए, जनरली जब हम कोई प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं, यानी हमारे वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो सिंगल फेस मोटर होती है उसको अगर हम 3 फेस में चेंज कर रहे हैं तो हम उसका 70 to 80% वायर डायमीटर यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से मान लीजिए, किसी सिंगल फेस मोटर के अंदर 20 नंबर का वायर है, तो हम 3 फेस में कन्वर्ट करते टाइम उसे 22 नंबर या इस तरह का वायर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 3 फेस में करंट तीनों फेस के अंदर डिवाइड हो जाता है।
अब दोस्तों इसी चीज को मैंने अगली स्लाइड पर भी मेंशन किया है कि सिंगल फेस के अंदर जो गेज होता है यानी जो वायर होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, 19 नंबर 20 नंबर इस तरह का वायर होता है। आप कोई भी सिंगल फेस मोटर को नोटिस करिएगा, उसके अंदर वायर हमेशा थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि सिंगल फेस मोटर ज्यादा करंट लेती है अगर हम 3 फेस से कंपेयर करें, उसके एम्पियर्स ज्यादा होते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम जो 3 फेस मोटर बना रहे हैं उसके अंदर गेज को अल्टरनेट कर सकते हैं और हमें अल्टरनेशन इस तरह से करना है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो टर्न्स की मदद से फिल हो जाए। अब दोस्तों आगे बात आती है कि मोटर को हमने रिवाइंड कर लिया है, उसके अंदर वायर भी सेलेक्ट कर दिया है, टर्न्स भी डाल दिए हैं, अब उसके अंदर कनेक्शन किस तरह के करने हैं। तो एक बेसिक सा रूल होता है, देखिए अगर कोई मोटर इजी लोड पर चलती है तो वहां पर हम स्टार कनेक्शन करते हैं क्योंकि स्टार कंडीशन में जब मोटर स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे स्पीड पकड़कर फुल स्पीड पर आती है। वहीं अगर हम डेल्टा से कंपेयर करें तो डेल्टा में स्टार्ट करने पर मोटर एकदम से जर्क लेती है। ये हैवी लोड्स के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है। इसीलिए अगर आपके पास कोई हैवी लोड है, आप ऐसी मोटर को डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पर हैवी लोड लगा हुआ है, तो आपको ये प्रेफर किया जाता है कि आपको उसके अंदर डेल्टा कनेक्शन करने चाहिए। अब ये जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन की चीज़ है ये वायर के गेज और टर्न्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप स्टार कर पाएंगे या फिर हर बार आप डेल्टा कर पाएंगे। वायर का जो गेज है उसके ऊपर भी इस चीज़ को देखा जाता है। अब दोस्तों फाइनल समरी की बात करते हैं। अगर आपने मोटर को पूरा रिवाइंड कर दिया है, उसके अंदर सारी चीज़ों को चेक कर लिया है, टर्न्स भी डाल दिए हैं, वाइंडिंग भी कर दी है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिन्हें हमें चेक करना होता है, जिसमें से एक है कि रोटर को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप वाइंडिंग साइड से, स्टेटर साइड से पूरा कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अगर उसका रोटर में कुछ फॉल्ट हुआ या फिर फेलियर हुआ तो वो मोटर आपकी कन्वर्ट नहीं होगी और वो नहीं चल पाएगी। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि सभी मोटर की जो डिज़ाइंस होती है वो अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें मोटर को डिज़ाइन करना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो सिंगल फेस मोटर 3 फेस में करनी है आप अपनी मर्जी से उसके अंदर कुछ डेटा डाल सकते हैं, क्योंकि सारी मोटर की डिज़ाइंस अलग होती है। अब आपने अगर वाइंडिंग कंप्लीट कर दी है तो उसके बाद आपको ये प्रेफर किया जाता है कि आप उसे 15 से 30 मिनट उस मोटर का ट्रायल लें अपने वर्कशॉप के ऊपर, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए कि हाँ हमारी मोटर जो हमने सक्सेसफुली उसको कन्वर्ट किया है वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। इसी के साथ मोटर का जो रेजिस्टेंस है तीनों फेज में उसे चेक करना भी इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें टेस्टिंग के अंदर ही आती है। आप मोटर को इंसुलेशन टेस्टर यानी मेगर से भी चेक करिए कि उसके अंदर कोई अर्थ फॉल्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ें मोटर की चेकिंग के अंदर आती है, क्योंकि हम जब किसी मोटर को कन्वर्ट करते हैं तो इनको चेक करना ज़रूरी होता है। हमारे पास भी जब वर्कशॉप में इस तरह की मोटर आती है तो हम इस चीज़ को देखते हैं और उसको कंप्लीटली चेक करते हैं। अब दोस्तों फिलहाल हमारे पास इस तरह की कोई मोटर नहीं थी कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन जब भी हमारे पास कोई ऐसी मोटर आएगी तो मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल वीडियो भी इसके ऊपर ज़रूर बना के दूंगा, ताकि आप लोग भी समझ पाएँ किस तरह से हम हमारी जो सिंगल फेस मोटर होती है उसको 3 फेस में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है कि सिंगल फेस मोटर को 3 फेस में कन्वर्ट करते वक्त एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। मोटर का जो टॉर्क है वो भी चेंज होता है। ये सारा प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें होती है और उसको एक्सपीरियंस से ही करा जाता है। स्लॉट का जो स्पेस होता है या फिर जो करंट होता है उसको देखकर हमें डिज़ाइन करनी होती है और इसी के बेसिस पर पूरी मोटर कंप्लीटली रिवाइंड होती है। तो दोस्तों होपफुली आज की इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास कोई सिंगल फेस मोटर है उसको 3 फेस में चेंज करना है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है और किस तरह से हम उसे चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाई थी जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे कि हमें सिंगल फेस मोटर को 3 फेस में कन्वर्ट करना है। जब भी हमारे वर्कशॉप में कोई प्रैक्टिकल मोटर आएगी इस सिचुएशन को लेकर तो मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आई है और इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मोटर वाइंडिंग की वीडियोस देखने के लिए भी चैनल को ज़रूर चेक करिए। मैं आप लोगों के लिए डिटेल्ड मोटर वाइंडिंग की वीडियोस लेकर आता हूं कनेक्शन के साथ। होपफुली आज की इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।